हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। चलो पार्टनरशिप फॉर्म के क्वेश्चन सीरीज में हम लोग एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके एडजस्टमेंट्स बहुत ही अलग है। इसे केयरफुली सॉल्व करना होगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेट आउट बिलो इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 ऑफ मेसर्स आनंद एंड मिल। ये दोनों पार्टनर हैं, उनका क्या है बैलेंस शीट यहाँ पे दिया गया है, जो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट को किसमें, प्रपोर्शन टू कैपिटल। जो उनका कैपिटल दिया गया है उसी प्रपोर्शन में वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट्स को। यहाँ पे उनका बैलेंस शीट में क्या, लायबिलिटी साइड में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं कितने के, 55,000 के। रिजर्व फंड कितना है यहाँ उनके पास, 7,000 का है। कैपिटल है वो किसका, आनंद का कैपिटल कितना, 75,000 रुपीज़ उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया होगा यहाँ पे। और मिलिंद ने कितना, 50,000। टोटल यहाँ पे लायबिलिटी साइड कितना बनता है, 1,87,000। एसेट साइड में क्या है, कैसेट बैंक है 45,000 के। सन्ड्री डेटर है 40,000 के। स्टॉक यहाँ पे 37,000 के हैं। मशीनरी एंड प्लांट 85,000 के। और इन्वेस्टमेंट्स कितने का, 20,500 का। ये सब भी उनका क्या है, एसेट्स है। यहाँ टोटल होता है कितना, 1,87,000। फर्दर इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए लिमिटेड कंपनी, ए लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है, वो क्या करता है विद अ नॉर्मल कैपिटल ऑफ, जो जिनका कितना कैपिटल कितना है, 2 लाख है, इन इक्विटी शेयर ऑफ प्लस 100, इच वॉज फॉर्म टू एक्वायर एंड कैरी ऑन द बिजनेस। यहाँ पे एक फर्म है किसका, आनंद और मिलिंद का। वो क्या करते हैं, ए लिमिटेड कंपनी एक बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो शेयर करेंगे कितना, 2 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ प्लस 100 ईच। वॉज फॉर्म किया गया क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए और कैरी करने के लिए फर्दर बिजनेस को। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि द कंपनी, ये जो कंपनी है वो क्या करती है, टुक ओवर द होल कंसर्न, वो सभी कंसर्न को लेती है, लेकिन किसे छोड़ के, एक्सेप्शन है इसका वहाँ पे क्या, कैश, इस कैश को छोड़ के। और इन एन इन्वेस्टमेंट, एक्सेप्शन ऑफ क्या, एक्सेप्शन ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीड टू पे द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट्स लेस 10%। जो भी क्या है इन्वेस्टमेंट है उसके बुक वैल्यू कितना, 10% उसका बुक वैल्यू को कम करके वो लेते हैं। फिर है क्या, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 5,000। गुडविल कितने में वैल्यूड किया गया, 5,000 में। विच द कंपनी एग्रीड टू पे, वो क्या क्या होती है, जो कंपनी है वो एग्री कर लेती है कि हाँ वो पे करेंगे। और जो परचेज प्राइस है यहाँ पे क्या है कि वॉज द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस के बारे में क्या बोला गया उससे हम लोग ध्यान रखेंगे कि परचेज प्राइस वॉज पेड हाफ बाई चेक। जो परचेज प्राइस है उसे क्या क्या कहा गया है कि हाफ बाई चेक, वो आधा किस में, चेक में देगा और हाफ किस में, शेयर्स में देगा। ठीक है, चेक में दे और हाफ क्या, शेयर्स में देगा। द फर्म रियलाइज देयर ओन इन्वेस्टमेंट एज ऑल्सो द शेयर्स दे रिसीव फ्रॉम द न्यू कंपनी एट 5% लेस दैन देयर फेस वैल्यू। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फर्म है उसे इन्वेस्टमेंट में कितना, उसके 5% कम पे मिलता है उसके फेस वैल्यू पे। और जो शेयर का भी जो पेमेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि 5% लेस ही करते हैं। तो इसका ध्यान रखना होगा कि इन्वेस्टमेंट और शेयर्स जो रिसीव होता है वो कितना, 5% लेस में होता है। फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है कि सभी जो अकाउंट्स जो जरूरी होगा फाइनल एडजस्टमेंट्स के लिए उसे फॉर्म करना होगा, जिसमें हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी का अकाउंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें आगे तो क्या है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा सभी चीज़ों का जो यहाँ पे बोला गया है। क्या, सबसे पहले तो परचेज कंसिड्रेशन के बारे में देखना होगा कि परचेज कंसिड्रेशन हम कैसे बनाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, जिसमें कि सबसे पहले तो परचेज कंसिड्रेशन के बारे में बात आता है कि उस सबसे पहले सभी एसेट्स को उसने टुक ओवर किया है, किसको छोड़ के, कैश को छोड़ के। गुडविल मिला है उसे, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्या कहा गया है कि 5% उसके लेस वैल्यू में मिले हैं। और शेयर्स हैं उससे भी कितना, 5% लेस वैल्यू में मिला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में फॉर्म करेंगे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। तो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द कंपनी टुक ओवर द होल कंसर्न। तो होल कंसर्न में आ जाता है क्या, सभी डेटर्स, सभी तरह के जो एसेट्स होंगे वो और लाइबिलिटीज़ होंगे वो, उसे क्या करना होगा, पे ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि डेटर्स कितने के यहाँ पे आ जाएंगे, 36,000 रुपीज़ के यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे पास डेटर्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, स्टॉक है, स्टॉक हम लोग यहाँ पे लेंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, और क्या है, गुडविल है 5,000 रुपीज़ के। यहाँ पे डेटर्स 36,000 क्यों है, क्वेश्चन में तो लिखा गया है कि 40,000 है।
यहाँ पे बोला गया जो सभी एसेट्स है ना उसे क्या 10% लेस करके लिया गया। तो 40,000 से अगर हम लोग 10% निकाले तो बचता है डेटर्स में कितना 36,000। स्टॉक कितने के हैं, स्टॉक भी यहाँ पे लिखा गया था 37,000 के। इसे भी क्या करना होगा 10% लेस करके हम लोग लिखे तो कितना हमारे पास बनता है 33,300। उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने के थे 85,000 रुपीज़ के। जो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि एसेट को 10% उसका जो बुक वैल्यू है उस पर लेस करके लेगा इंटू 10%। इसका भी हम लोग करें तो कितना बनता है यहाँ पे 76,500 रुपीज़। और यहाँ पे गुडविल है, गुडविल कितना मिला था यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो 5,000 रुपीज़ किसका मिला था, गुडविल का मिला था। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल आ जाएगा कितना का 5,000 का। ये तो हो गया किसके बारे में, एसेट्स के बारे में बात की, उसे 10% उसके बुक वैल्यू पे लेस करके मिला है। तो डेटा स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी गुडविल को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास कितना बनता है 1,50,800 इतना अमाउंट बनता है। और उसने क्या किया सभी कंसर्न को लिया, तो सभी कंसर्न को लिया तो जो भी लायबिलिटीज़ होंगे उसे भी उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कितना सन्ड्री क्रेडिटर्स थे वो कितने के थे 55,000 के थे। तो उसे क्या कर लेंगे यहाँ हम लोग लेस कर लेंगे। तो क्रेडिटर यहाँ पे लेस हो जाएंगे कितना 55,000। तो टोटल यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन बनता है कितने का 95,800 रुपीज़ का। क्योंकि सभी एसेट्स यहाँ पे बनता है 1,50,800, उससे लेस करेंगे क्रेडिटर 55,000 तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन निकलता है कितने का 95,800 रुपीज़ का। ये तो पता चल गया कि अब परचेज कंसिडरेशन इतना का आया है। क्वेश्चन में बोला गया था क्या जो हाफ है उसे क्या में चेक में किया गया पे, और हाफ है उसे क्या किया गया है शेयर्स में किया गया है। लेकिन शेयर के बारे में भी बात क्या हुआ है कि वो 5% है, वो क्या फेस वैल्यू लेस में किया गया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये 95,000 का क्या होता है। पेमेंट बाय परचेजिंग कंपनी वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी आ जाए क्यों, ये जो 95,000 है उसमें लिखा गया हाफ तो शेयर में और हाफ तो चेक में। तो हाफ इसका करें तो 47,900 बाय चेक देगा कितना 47,900 राइट। तो यहाँ पे टोटल कितना 95,800 का परचेज कंसिडरेशन तो निकल रहा है। पेमेंट भी हमें अच्छे से पता चल गया कि पेमेंट जो हुआ है कितना 95,800 का हाफ शेयर में और हाफ क्या चेक से मिला है 47। अगर हम 95,800 को हाफली करें तो 47,900 शेयर्स और कितना चेक में कितना चला जाएगा, चेक से कितना रिसीव हो जाएगा 47,900। तो ये क्या था टोटल परचेज कंसिडरेशन के बारे में। फिर कहा गया कि जो 5% है वो लेस में मिला है, ये जो 47,900 शेयर्स का है। क्वेश्चन में क्या यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला, द फर्म रियलाइज देयर ओन इन्वेस्टमेंट एज ऑल्सो द शेयर्स दे रिसीव फ्रॉम द न्यू कंपनी एट 5% लेस दैन देयर फेस वैल्यू, 5% लेस। तो देखते हैं कि शेयर्स को 5% लेस में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि 47,900 का क्या है शेयर्स है, तो इसका 5% हम लोग लेस कर ले तो हो जाएगा क्या 47,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2,395 रुपीज़। ये जो अमाउंट बनता है वो क्या होता है लेस करना होगा, क्योंकि वो लेस में कर रहा है 5% लेस में वो पे कर रहा है। तो 47,900 से हम लोग माइनस करें अगर 2,395 तो 45,505 रुपीज़ क्या में रिसीव होता है, ये शेयर्स में होता है। कैसे 5% लेस करके। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि हाँ शेयर्स तो मिलने वाले थे 47,900 के, लेकिन वो फर्म क्या करती है कि वो उसे रिसीव उसे होती है 5% लेस में। तो वही हम लोग शेयर से यहाँ पे लेस कर लेंगे 47,900 से कितना 5% निकल के आता है 2,395 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल ये जो अमाउंट है वो क्या होता है शेयर्स में रिसीव होता है कितना 45,505 रुपीज़। ये सभी जो चीज़ था वो क्या था परचेज कंसिडरेशन से जुड़ा हुआ था। जो भी क्वेश्चंस में जो एडजस्टमेंट दिए हैं वो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या कर लेंगे क्वेश्चन में बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा फॉर्म होगा रियलाइजेशन अकाउंट। वो देख लेते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना के इसका।
तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या होगा, जो भी एसेट्स होंगे वो आ जाएंगे अपने बुक वैल्यू में डेबिट साइड में। तो डेटर्स आ जाएंगे 40,000 के, स्टॉक आ जाएंगे 37,000 के, प्लांट एंड मशीनरी है उनके पास कितना 85,000 रुपीज़। उसके के बाद क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, उसे भी वो टू कवर करता है 20,500 रुपीज़ में, राइट। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं 55,000 के। यहाँ पे है बाय बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट का 19,475 रुपीज़। क्यों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया था और शेयर्स के बारे में बोला गया था कि वो 5% लेस में लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितने का है, उसका फेस वैल्यू तो 20,500 का है, लेकिन 5% उससे निकाल लेंगे जो उससे रिसीव नहीं होता है, लेस करके मिलता है। तो 20,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 5% का कितना निकल के आता है 1,025 रुपीज़। इससे क्या करना होगा, माइनस करना होगा, 5% लेस हुआ है। तो 20,500 में से अगर हम लोग माइनस करें 1,025 रुपीज़, तो ये जो 19,475 है अमाउंट जो वो नहीं रियलाइज़ करती है, क्या कर जो फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म, ए लिमिटेड कंपनी, वो उसको नहीं टू कवर करती है। इसीलिए क्या करना होगा, ये जो एग्जिस्टिंग डिजॉल्विंग फॉर्म है उसे ही पे करना होगा। तो बाय बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट आ जाए कितना 19,475 रुपीज़, किसका, इन्वेस्टमेंट का। तो ये भी एक एडजस्टमेंट था, वो भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसे। उसके बाद क्या है, बाय ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट, यहाँ पे है 93,405। क्यों, क्योंकि जो शेयर्स थे कितने के 47,900 के, और चेक में रिसीव हो रहा था 47,900 रुपीज़। टोटल कितना परचेज कंसिडरेशन का था 95,800 रुपीज़। लेकिन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे हमने क्या परचेज कंसिडरेशन निकाला था, उसमें 5% लेस करके, तो 47,900 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं कितना 2,395 आया था, उससे माइनस करते थे। तो शेयर्स कितने में रिसीव होता है 45,505 रुपीज़ में 5% लेस करके उसके वैल्यू पे, तो वही ये अमाउंट है। शेयर्स कितने का 45,505 रुपीज़ का। अब बाकी कंसिडरेशन चेक में रिसीव होता है कितने का 4709 का। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे बन के आता है कितना 93,405 रुपीज़। तो ये हो जाएगा कहाँ से, बाय ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट से 93,405 रुपीज़। उसके बाद क्या होगा, इस हम लोग फर्दर अब इससे रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं कोई एंट्री नहीं है, तो देख लेंगे प्रॉफिट है या लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेबिट साइड है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड है वो कम है, तो कंपनी को क्या रिसीव होती है, लॉस यहाँ पे होता है। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन है 14,620 रुपये का। ये जो अमाउंट है वो क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, किसे, आनंद को और मिलिंद को। किस में हम लोग करेंगे, 75,000 रुपीज़ है और कितना 50,000 रुपीज़ है, यही उनका कैपिटल है। और इसी के प्रपोर्शन में क्या करना है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या आ जाएगा 3:2 का रेशियो यहाँ पे बन जाएगा, राइट। ये जो 3:2 का रेशियो यहाँ पे बनता है, तो उसे क्या करना 14,620 रुपीज़। इसमें ये जो अमाउंट है उसे 3:2 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, जो भी प्रॉफिट और लॉस वो शेयर करेंगे अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में करेंगे। तो 25,000 और 50,000 यही था, तो वहाँ से हमारा रेशियो बन के आता है कितने का 3:2 का। तो आनंद का कितना हो जाएगा 8,772 रुपीज़, और मिलिंद को यहाँ पे क्या रिसीव हो जाएगा 5,848 रुपीज़। हो गया ये यहाँ पे लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में। तो टोटल कितना बन के आता है 1,82,500, किसका, क्रेडिटर, ये रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल हम लोग करते हैं। तो उसके बाद क्या बनाना होगा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, तो अब परचेजिंग कंपनी देख लेते हैं कि परचेजिंग कंपनी अकाउंट कैसे बनेगा। यहाँ पे ये जो कंपनी है वो क्या है, ए लिमिटेड कंपनी है। ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट का यहाँ पे हम लोग अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में कितना हुआ है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है। तो यहाँ पे एंट्री है क्रेडिट साइड में, तो इस साइड हमारा डेबिट आ जाएगा कितना टू रियलाइजेशन अकाउंट 93,405 रुपीज़ बाय। और वो कैसे वो पे करती है वो तो हमें पता ही है कि वो शेयर्स में और बाय चेक के थ्रू, बाय बैंक के थ्रू क्या करती है, पे करती है। और वो भी शेयर्स में जब करती है तो
5% लेस में करती है, उसे हमने कंप्यूट करके कितना निकाला था 45,505 रुपीज़। तो वही यहाँ पे क्रेडिट में साइड में हम लोग लिखेंगे बाई शेयर्स इन ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट 45,505 रुपीज़। बाकी जो बैलेंस है वो किससे पे हो जाएगी, चेक से हुआ था तो बाई बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा कितने का 47,900 रुपीज़ का। तो यही था क्या 93,405 का अमाउंट जो क्या करती है ए लिमिटेड कंपनी परचेज प्राइस से उसे पे करती है। ये तो हो गया ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट का। उसके बाद क्या करना होगा, शेयर्स इन ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट बनाना होगा। अब ये जो अमाउंट है वो कौन करेगा, शेयर्स का, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जो एग्जिस्टिंग दो पार्टनर हैं उन्हीं के बीच में। उसका भी हम लोग अकाउंट यहाँ बना लेते हैं, शेयर्स इन ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट। ये अकाउंट को हम लोग अगर ओपन करें तो कितने का शेयर है 45,505 रुपीज़ का। तो टू ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट आ जाएगा 45,505 रुपीज़। उसे बाय अनंत कैपिटल अकाउंट करना होगा किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आनंद कैपिटल अकाउंट इसमें कितना आ जाएगा 45,000 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें इस रेशियो में तो बाय अनंत कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 27,303 रुपीज़। बाय मिलियंस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा कितना 18,202 रुपीज़। ये टोटल 45,505 रुपीज़ का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स के कैपिटल में, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब लास्टली हमें क्या बनाना होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट था, ये जो कंपनी है उसका ए लिमिटेड कंपनी का अकाउंट था, और जो शेयर करेगा शेयर्स इन ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट, ये जो पार्टनर शेयर करेंगे जो भी शेयर्स रिसीव हुआ है उसका। अब लास्टली है यहाँ हमें देखना होगा यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो ये है क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या दिया गया, तो बाय बैलेंस BD आ जाएगा। बैलेंस शीट में 75,000 रुपीज़ किसका, आनंद का कैपिटल बताया गया, और मिलिंद का कितना 50,000 रुपीज़। एक रिजर्व फंड भी है, रिजर्व फंड कितने का था 7,000 का था। तो ये भी कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो पार्टनर होंगे वही करेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो 7,000 रुपीज़ है वो 2:3 रेशियो में ही 3:2 रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बाई रिजर्व फंड जाएगा कितना 4,200 आनंद को, और मिलिंद को कितना 2,800 रुपीज़। तो क्रेडिट साइड में तो यही था। उसके बाद क्या है, रियलाइजेशन में तो प्रॉफिट नहीं, इस क्वेश्चन में क्या हुआ लॉस हुआ है, तो लॉस भी वही बियर करेंगे पार्टनर से। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। आनंद को कितना है 8,772 रुपीज़, मिलिंद को कितना है 5,848 रुपीज़, राइट। उसके बाद क्या था, शेयर्स था लिमिटेड में, वो भी कहाँ जाएगा, आनंद और मिलिंद के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट 27,303 रुपीज़ आनंद को, और मिलिंद को कितना आ जाएगा 18,202 रुपीज़। अब तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल पेमेंट कैश और बैंक से आनंद को और मिलिंद को कितना मिलता है। आनंद का क्रेडिट साइड में कितना 79,200 रुपीज़, उसमें से डिडक्ट हो 8,772 और 27,303 रुपीज़। तो टू कैश और बैंक अकाउंट जाता है कितना, ये जो फाइनल पेमेंट अमाउंट बचता है बैलेंसिंग फिगर है ये, तो 43,125 आनंद का, और मिलिंद का अगर हम लोग करें क्रेडिट में तो 52,800 रुपीज़ आती है। उसे वो ये लॉस ऑन रियलाइजेशन और शेयर्स इन ए लिमिटेड अगर हम लोग डिडक्ट करें तो 28,750 रुपीज़ है। वो ये जो पेमेंट है वो क्या करना होगा, फर्म को पे करना होगा, किससे, मिलिंद को। तो ये यहाँ पे क्विट होता है हमारा क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब लास्टली बनाना होगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन में कैश एट बैंक लिखा गया था कितना 45,000, और वो जो अमाउंट है वो जो ए लिमिटेड कंपनी है वो क्या कर रही है, उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इसलिए वो कैश अकाउंट के टू बैलेंस BD में आ जाएगा कितना 45,000 रुपीज़। इस साइड में एक टू रियलाइजेशन अकाउंट है, क्यों टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट कितने का था 20,500 का था, जिससे 5% लेस में करके क्या किया गया था, उसे रियलाइज करना हुआ था। तो 19,475 रुपीज़ ये क्या हुआ था, रिसीव हुआ था। यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट है 19,475 रुपीज़ का। तो उससे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे
फिर टू ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट से हमें कैश या तो क्या था, चेक में रिसीव हुआ था ना, तो 47,900 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी शेयर्स में जो हुआ था 5% लेस करके, वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ही दिया। डेबिट साइड यहाँ पे 27,303 और मिलिंद को कितना शेयर मिला था, 18,202। ये था कैश अकाउंट का। डेबिट साइड में कितना बन के आता है, 71,875 रुपीज़। फिर है बाय आनंद कैपिटल अकाउंट, यहाँ क्योंकि जो फाइनल पेमेंट उसे कितना करना पड़ेगा, 43,125 का, और मिलिंद को कितना करना पड़ेगा, 28,750 रुपीज़ का। फिर कैश का यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में टोटल कितना बनता है, 71,875 रुपीज़। तो ये था हमारा क्या, कैश अकाउंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंटली हमें ध्यान रखना है कि परचेज कंसिडरेशन था, उसमें जो भी क्या थे, एसेट्स थे। ये जो एसेट्स थे उसे क्या किया गया था कि जो बैलेंस शीट में जो एसेट दिए गए थे उसे 10% लेस करके लिया गया था ए लिमिटेड कंपनी के द्वारा। तो डेटर्स यहाँ पे स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल थे, उसमें से हमें क्या लेस करना था, जो लाइबिलिटीज़ था उसे हमारा परचेज कंसिडरेशन मिलता है। हाफ जो था वो शेयर में था, हाफ जो था वो क्या था, चेक से रिसीव हुआ था परचेज कंसिडरेशन। लेकिन शेयर्स में इसने क्या बोला था कि 5% आप लेस करके उसे रिसीव होगा। तो यहाँ पे कितना, 47,900 तो है ही, उसमें से 5% अगर हम लोग लेस कर ले तो 45,505 रुपीज़। ये जो अमाउंट बन के आता था वो क्या था, शेयर्स में रिसीव हुआ, जिसे क्या करते हैं, पार्टनर्स करते हैं 3:2, जो उनका प्रपोर्शन टू कैपिटल है, उसके कैपिटल का जो प्रपोर्शन बनता है उसमें, तो वो प्रपोर्शन कितने का बनता है, 3:2 का, जिसे कौन, पार्टनर्स आनंद और मिलिंद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें इम्पॉर्टेंटली हमें यही सभी चीज़ों का ध्यान रखना था, और एक इन्वेस्टमेंट के बारे में भी था कि इन्वेस्टमेंट को भी क्या 5% लेस में ही होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share and subscribe the channel also.